सो नाउ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नेल्को लिमिटेड अगर आप देखें तो 159.70 का प्राइस है और ये पीएसयू सब में से अलग होने वाला है। अलग होने का मतलब ये पीएसयू काफ़ी आगे जाने वाला है क्योंकि टाइम आ चुका है ईवी और ईवी से रिलेटेड नेल्को आपको मिल जाएगा। बहुत डिमांड आपका देखने को मिलने वाला है ये पीएसयू। बिल्कुल यहाँ पर डेफिनेटली आपको हिंडाल्को से समझना चाहिए कि ये कितना आगे तक जा सकता है। तो जैसे कि हम बात करें नेल्को की तो मेरे ख्याल से आप हिंडाल्को पर भी फोकस करिए क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर बैटरी के अंदर ला रहे हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से टेस्टेड कर लिया है और इसका प्लांट जो है वो 2025 तक बन जाएगा। इंडिया के अंदर अब टाइम आ चुका है इन कंपनियों का और एल्यूमिनियम की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि ईवी के अंदर अगर आप देखें तो एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और उन एक्सपेरिमेंट के दौरान ये समझ में आया है कि एल्यूमिनियम एयर बैटरीज ये एक ऐसी बैटरी है यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ आपको जो है ईवी के अंदर दे सकता है। मतलब आप देखें तो जो हम एक देख रहे हैं कि बैटरी की कैपेसिटी शायद मेरे ख्याल से अभी का टाइम यही चल रहा है कि कौन सी बैटरी ऐसी ढूंढी जाए जो कि ज़्यादा तक यहाँ पर जो है ना साथ निभा सके। आई मीन यहाँ पर जो है जिसको चार्ज करने में बहुत ज़्यादा वक्त ना लगे और उसको ज़्यादा देर तक यूज़ किया जा सके। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी जो है वो एक एक तरीके से लाई जा रही है। हर कोई अपने एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ है। एयर यानी कि एल्यूमिनियम एयर बैटरीज काफ़ी सक्सेसफुल पाएगी। तो एल्यूमिनियम का यहाँ पर जो है ना काफ़ी बड़ा रोल रहने वाला है और एल्यूमिनियम की कंपनियां जो है वो काफ़ी यहाँ पर फोकस में रहने वाली है। तो मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है, अब एल्यूमिनियम का टाइम आ चुका है। मेरे ख्याल से ईवी बैटरी आप देखेंगे हिंडाल्को प्लांट भी लगाएगा। हिंडाल्को खुद भी एक एल्यूमिनियम कंपनी भी है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हिंडाल्को तरक्की करता है। आप देखेंगे कि बाकी कंपनियों की डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी एल्यूमिनियम की तो वो नेल्को जैसी कंपनी को संपर्क करेंगे। सिंपल सी बात है, लॉजिक क्लियर है। यहाँ पर एल्यूमिनियम देर भले ही लग सकती है, आपको लग सकता है 1 साल यहाँ पर या 1.5 साल, लेकिन जैसे ही यहाँ पर यहाँ पर जो है ईवी बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा, जगह जगह यहाँ पर जो है प्लांट्स स्टार्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं, रनिंग में आ जाएंगे। आप देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से होने लगी और ईवी यहाँ पर जो है आप देखेंगे कार्स जो है वो चलने वाली हैं ही। ईवी कार को छोड़कर अगर आप इस जगह पर फोकस करेंगे ना तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो इस स्टॉक के अंदर मिला था, ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल चुका है, ऑल टाइम हाई नया लगा भी चुका है। नेल्को को जो एक रेंज थी ब्रेकआउट की 97.50 और निचले लेवल 86.40, यहाँ से ब्रेकआउट मिला है इस जगह से और आपको देखने को मिला है कि हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए दिखे। ऑल टाइम हाई जैसे ही क्रॉस हुआ है इस स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पर 166 के लेवल जो है वो देखने को मिले हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाले मत बन के रहिएगा। वाकई में अगर आप हैं इस क्योंकि अभी ना वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। हो सकता है पीएसयू के अंदर आपको गिरावट भी देखने को मिल जाए, चढ़ाव भी देखने को मिल जाए। इलेक्शन के टाइम आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बट फोकस रखिए ईवी बैटरी के एक थीम पर। तो जब ये थीम चलेगी ना तो बाकी सारी चीज़ें अलग, एक तरफ इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी मार्केट के अंदर, वो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देते हुए नजर आएगी। तो अभी अगर आप देखें चाहे वेदांता आप देख लीजिए, चाहे आप हिंडाल्को देख लीजिए, हिंडाल्को पर हमने बात करी थी, एक 2 साल का पैटर्न बन रहा था। आप देखेंगे नेशनल एल्यूमिनियम, हालांकि हाँ वैल्यूएशन में काफ़ी अंतर है। आप देखेंगे 29,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम, लेकिन काफ़ी मायने में ये महंगी है हिंडाल्को के कंपैरिजन। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप समझ जाएंगे यहाँ पर वेदांता को भी अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है वैल्यूएशन काफ़ी थोड़ी सी महंगी हमें देखने को मिली है, लेकिन इतनी महंगी नहीं कि बिल्कुल ही अलग थलग हो जाए। ये ध्यान रखिएगा। पीएसयू होने का कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, बट यहाँ पर लिक्विडिटी की वजह से भी आपको देखने को मिला है। लेकिन मेन फोकस जब एल्यूमिनियम की डिमांड और ज़्यादा यहाँ पर जब आएगी, वो जो रैली होगी वो एक डिफरेंट रैली होगी। आप देखेंगे कि नंबर से यहाँ पर जो है कितनी तेज बदल। तो मार्केट कैप आप देखिए 29,000 करोड़ का है पीएसयू का, जबकि ज़्यादातर पीएसयू जो हैं वो काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। मार्केट कैप जितना होना चाहिए उससे कई गुना मार्केट कैप हो चुका है। तो वो वहाँ पर टेंशन है, बट यहाँ पर मेरे को लगता है यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। हिंडाल्को का मार्केट कैप 1,16,000 करोड़ का है और वहीं वेदांता का 99,000 यानी कि कुल 1 लाख करोड़ का है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि भाई साहब यहाँ पर ना कर्ज नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी है।
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये ध्यान रखिएगा, डेट फ्री कंपनी है, तो कोई भी प्रॉफिट से छेड़छाड़ नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं है कि कर्ज में जा रहा है ज़्यादा पैसा चुकाने में, ये सब नहीं होने वाला है। ये एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। और जो वैल्यूएशन पे अभी यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है नैल्को, इस हिसाब से जब मैं इस पॉइंट को देखता हूँ डेट का, तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। शायद कहीं ना कहीं कंपनियों में जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन अभी तक नहीं बढ़ी है हिंडाल्को और वेदांता की, वो शायद इस वजह से भी है कि कर्ज की स्थिति देखिए, 55,000 करोड़, 74,000 करोड़, इस तरीके का कर्ज है हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर आप गैप देखेंगे यहाँ पर नेट सेल्स में और प्रॉफिटेबिलिटी में, तो देखिए यहाँ पर ना 20 टाइम एक्चुअल में यहाँ पर अगर आप देखोगे 20 गुना ज्यादा यहाँ पर नेट सेल है हिंडाल्को का नेशनल एल्यूमिनियम के कंपैरिजन। तो कई मायने में हिंडाल्को और वेदांता काफी सस्ते नजर आते हैं, बट कहीं ना कहीं डेट का जो प्रॉब्लम है वो उनको इश्यू एक क्रिएट कर रहा है बस। बाकी यहाँ पर नेशनल एल्यूमिनियम अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से नेशनल एल्यूमिनियम की जो वैल्यूएशन है इस टाइम वो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ से बहुत ज्यादा होगी तो वो हमको ही प्रॉब्लम देगा। वही अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी यहाँ पर जो है आपको लमसम यहाँ पर 5, 5.5, 6 गुना की आसपास यहाँ पर दिखती है हिंडाल्को कंपैरिजन। वेदांता के कंपैरिजन भी अगर आप देखिए तो 10 टाइम हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और यही चीज़ है। तो इस हिसाब से वैल्यूएशन जो मिल रही है आपको नैल्को के अंदर वो बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है, और कहीं ना कहीं अब टाइम आ चुका है जिस तरीके से। अब आप देखिए, बस यहाँ पर फोकस रखना है आपको एल्यूमिनियम पर। जिस तरीके से ईवी फैक्ट्रीज स्टार्ट हो गई, बस आपका यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कितना आगे तक जाने वाले, पोटेंशियल कितना है नैल्को के अंदर। और ये पीएसयू इतना शानदार है कि इसका पैग रेशियो आप देखो तो 0.87 पर देखने को मिलता है। हिंडाल्को का 0.67, वेदांता का काफी हाई है, बट मुझे लगता है कि नैल्को में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि बस पीएसयू का एक डर है कि पीएसयू जब डाउन होंगे तो ये भी दूर नहीं रह पाएंगे उस चीज से। ये ध्यान रखिए, ये भी दूर नहीं रह पाएंगे, इन्हें भी गिरावट का सामना करना पड़ेगा। बट लॉन्ग रन आप देखेंगे तो मल्टी टाइम रिटर्न देने वाली इकलौती कंपनी आपको देखने को मिलेगी। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर आप देखें तो ठीक है, 2.09 का यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू है, और हिंडाल्को का कम दिख रहा होगा। लेकिन वही बात है कि कर्ज का जो है वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इनको भी सता रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 2 साल का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होना चाहिए। हिंडाल्को यहाँ से डबल होना चाहिए, वेदांता भी यहाँ से डबल होना चाहिए, और नेशनल एल्यूमिनियम भी यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग प्लेयर। लेकिन मुझे लॉन्ग रन में हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम ये बहुत बड़े पिक लगते हैं, जो कि मल्टी टाइम रिटर्न दे सकते हैं। मल्टी टाइम, आप समझ रहे हैं ना, मैं डबल की बात नहीं कर रहा हूँ, 3, 4, 5 टाइम, इस तरीके से आपको सोचना है। तो मेरे ख्याल से लास्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर आगे की थीम पर फोकस करना है, क्योंकि जब किसी का यहाँ पर नज़र नहीं जाएगा, अगर आप यहाँ पर जो है एक्यूमुलेट करते रहेंगे धीरे धीरे, मेरे ख्याल से ये फोकस में रहने ही वाला है। क्योंकि अब तैयारी हो चुकी है, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं अब आपको भी तैयारी कर लेनी चाहिए। आप भी लॉन्ग रन स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं तो अभी अगर आप देखेंगे तो 141 और यहाँ पर 131, ये एक रेंज है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रेंज होगी इस स्टॉक के अंदर। अगर कोई मार्केट के अंदर गिरावट आएगी पीएसयू के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ तक के इस स्टॉक को लेकर आ सकते हैं। इस रेंज में आपको सपोर्ट मिल जाएगी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेंज है। तो मेरे ख्याल से लंबे नज़रिए का सोचिए, छोटे नज़रिए का नहीं। वैल्यूएशन ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। धीरे धीरे इकट्ठा करते रहिए, इकट्ठा करने में ज़्यादा बेनिफिट होगा, एक बार में कोई ले नहीं पाएगा। और अभी लंबा टाइम है, 1 साल का टाइम पीरियड है, तो ध्यान रखिएगा जैसे ही फैक्ट्रीज स्टार्ट होंगी, मेरे ख्याल से नेशनल एल्यूमिनियम जो है वो काफ़ी कुछ करके दिखा सकता है। एक अंदाजा, एक प्रोजेक्शन नहीं कर सकते उस चीज़ का, बट यहाँ पर आप समझिएगा कि डिमांड क्रिएट होगी तो इनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी का शॉर्ट टर्म का जो है आपको अपसाइड डाउनसाइड जो देखने को मिल रही है, ये सब फेक है, ये सब मूव है। इलेक्शन की वजह से पीएसयू फेवर में रहते हैं, बट देखिएगा कि जो पीएसयू बेकार है उसकी हवा निकल जाएगी, जो बचेंगे वही आगे बढ़ेंगे। तो उनमें नैल्को का नाम शामिल आप करिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बिग बेनिफिशियरी हो सकता है। उम्मीद है ये स्टडी आपको अच्छी लगी होगी। आप भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसके ऊपर रिसर्च करिएगा और तब जाकर यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा। और डिसीजन लेने से पहले, या बाई करना हो, सेल करना हो, उससे पहले आप अपने ब्रोकर या एडवाइजर से सलाह ले लीजिए। नहीं है तो आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप खुद भी डिस्कस कर सकते हैं अपने कुछ लोगों में, या खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।